आखिरकार लालू यादव की दूसरे नंबर की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य पर किसने जानलेवा हमला करवाया है? रोहिणी आचार्य को किसने भद्दी भद्दी गालियां दी हैं? ये बात हम नहीं, ये बात खुद रोहिणी कह रही हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ जहां छपरा में जिस दिन वोटिंग हुई उसके बाद लगातार छपरा से जो खबरें निकल कर सामने आ रही है बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। रोहिणी आचार्य पोलिंग बूथ पर पहुंचती हैं और रोहिणी आचार्य का भारी विरोध किया जाता है। उसके बाद बीजेपी और राजद के कार्यकर्ताओं के बीच भारी झड़प होती है और झड़प में एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है और दो की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर रोहिणी आचार्य से छपरा मामले को लेकर जब सवाल किया गया तो रोहिणी आचार्य काफी ज्यादा भड़कती हुई नजर आई और रोहिणी आचार्य के बयान भी जो है बेहद ही अलग नजर आए। छपरा में हुई राजनीतिक हिंसा में 2 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद मंगलवार को रोहिणी आचार्य तीसरे व्यक्ति से मिलने पीएमसीएच अस्पताल पहुंची, मगर इससे पहले रोहिणी आचार्य जब अपने घर से बाहर निकली उन्होंने छपरा में हुए हिंसा को लेकर बीजेपी को जवाब दिया है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता को गोली बारी की घटना का आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाजपा के लोग डरे हुए हैं। उन्होंने जो है वो मांग करते हुए प्रशासन को जो है रोक लगाने को कहा है। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने अपने में वोट बंटवारे के लिए सुबह शाम हर बूथ पर दौड़ रही थी। मतदान खत्म होने के बाद अंतिम चरण के दौरान शाम 5 बजे तक वे भिखारी ठाकुर चौक के पास 318 बूथ पर पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रोहिणी आचार्य के साथ उन्होंने गलत किया है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य के खिलाफ नारेबाजी होती है, रोहिणी आचार्य जब जाती हैं बूथ पर तो उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है। पत्रकार से बातचीत करने के दौरान रोहिणी आचार्य कहती हैं जानकारी देते हुए कि बूथ पर जाना मेरा अधिकार है। उन्होंने मेरे से कोई बूथ का अधिकार जो है नहीं छीन सकता है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैं आज उस बूथ पर गई थी और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कितनी वोटिंग हुई है मगर वो किसको वोट दी है, पहले क्या होगा, भाजपा क्या करेगी, रोहिणी आचार्य की पार्टी आरजेडी क्या करेगी, इस पर देखा जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि रोहिणी आचार्य ने भाजपा पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि ये गुंडागर्दी की पार्टी है, इस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने आता है। रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ने के दौरान वो पोलिंग बूथ पर पहुंची थी। पोलिंग बूथ पर पहुंची तो रोहिणी आचार्य के खिलाफ काफी ज्यादा नारेबाजी चलने लगी, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने वहां से जाने का फैसला किया। रोहिणी आचार्य वहां से निकल भी गई थी, लेकिन उसके बाद भी राजद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भारी झड़प देखने को मिली और झड़प जो है वो कब मौत में तब्दील हो गई किसी को पता नहीं चला, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है।